देखो दोस्त, यदि कॉस ए 3/5 है, यदि कॉस ए का मान 3/5 है तो साइन ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है, त्रिकोणमिति है। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको भाई साहब क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ता है। राइट ट्रायंगल इसमें बनाना पड़ेगा आपको, है ना। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, ए। यहाँ थीटा की जगह क्या है, ए। तो आप यहाँ लिखो पहले तो ए। यहाँ अगर ए लिखा है तो यहाँ ए, यहाँ बी लिखा है तो यहाँ बी, इस कोने पे, है ना। और यहाँ आपकी इच्छा हो जो लिख दो, आप चाहो तो बी लिखो और यहाँ सी लिखो, यहाँ बी कर लो, यहाँ सी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब ये कॉस देखो दिया है, सबसे पहले आपको दिया क्या है कि भाई उसने दिया है कि कॉस ए बराबर 3/5 है। और कॉस का हमें सूत्र मालूम है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, है ना। कॉस होता है आधार बटे कर्ण होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण। अब भैया आधार कितना है, तो आधार तो 3 दिया, देखो ये आधार 3 है आपका, और कर्ण कितना है, कर्ण 5 है। लंब हमें निकालना है। अब ये एक समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है ना। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय जो कहती है वो यहाँ लिखेंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय कहती है। कर्ण कितना है, तो कर्ण 5 है ना। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, है ना। लंब कितना है, लंब का मान मालूम नहीं है तो मान लिया कि इसका नाम लिख दो बीसी, लंब तो हमें निकालना है, बीसी का वर्ग। और आधार कितना है, आधार का वर्ग, आधार 3 है तो 3 का वर्ग। तो ये हो गया 5 का 25, बीसी का वर्ग और 3 का वर्ग 9, और 25 में से घटा, ये 9 उठ के इधर धन के ना है, उठ के इधर आएंगे तो ऋण के, बराबर बीसी का वर्ग, और 16 बचेंगे, बराबर बीसी का वर्ग, और वर्ग घटेगा तो वर्गमूल लग जाएगा, बराबर बीसी, और बीसी बराबर हो गया आपका 4, ठीक है ना। बीसी कितना आ गया, 4 आ गया। अब भैया हमें निकालना साइन ए और टेन ए का मान निकालना है। साइन ए और टेन ए का मान हमें निकालना है, वेरी सिंपल। देखो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन ए, लंब देखो कितना है, यहां से लंब देखो 4, लंब कितना है 4, है ना। और कर्ण कितना है 5, तो ये हो गया 4/5, उत्तर आ गया, एक उत्तर आ गया। फिर टेन ए निकालना दोस्त, टेन ए क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना। टेन ए, लंब कितना है बेटा, देखो लंब 4 और आधार 3, तो ये हो गया बेटा 4/3, एक और उत्तर आ गया। और इस तरीके से ये हमारा पूरा सवाल हो गया, और हमें 2 नंबर या 3